करने को तो दिल चाहता है, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि घर के काम आसानी से और खुश उसलूबी से कर सकें। तो ये सब क्यों होता है? इसकी रीज़न क्या है? हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की और को लोग बैल की तरह काम में लगे रहते हैं। अगर हम इन सब बातों को जानें तो यकीन माने बड़ी रिलैक्सिंग लाइफ गुजारेंगे। तो आज इन्हीं जो अनलाइक्ड हैबिट्स होती हैं, टॉक्सिक हैबिट्स होती हैं हमारी, तो इन पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लाइफस्टाइल व्लॉग। होपली ऑल ऑफ यू वेल एंड आई एम आल्सो गुड। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। बस आपका काम ख़त्म और अब आप प्यार से आराम से बैठ के व्लॉग को एंजॉय करें। आज के व्लॉग में जिन टॉक्सिक हैबिट पे हम बात करेंगे, हम ख़वातीन अगर इनको छोड़ दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। चलिए इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है जी, अनबैलेंस डाइट, पुअर डाइट। अच्छा, तो ये खाने पीने का, डाइट का काफ़ी असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है और हेल्थ के साथ साथ हमारे मिजाज पर भी इसका असर पड़ता है। कभी हमने इस पर गौर किया है कि हम कुछ भी खा रहे हैं या हमारी सेहत के लिए कैसा है? जो हम खा रहे हैं हमारी सेहत के लिए कैसा है? हेल्दी है कि अनहेल्दी है? हम जो खाना खा रहे हैं हमारे 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 घर वालों के लिए हेल्दी है कि नहीं है? बैलेंस डाइट है कि नहीं है? तो डाइट लेते हैं तो इसका असर हमारी जो सेहत पर भी पड़ता है और अगर हम बैलेंस डाइट या हेल्दी डाइट लेते हैं तो इसका असर भी नज़र आता है। आई मीन हम एक्टिव हो जाते हैं और एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। और इसके साथ अगर हम अनहेल्दी खाएँगे, अनहेल्दी डाइट लेंगे, पुअर डाइट लेंगे तो ज़ाहिर है जी इसका असर भी पड़ता है और हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और हम थकावट फ़ील करते हैं और साथ-साथ चिड़चिड़ापन फ़ील करते हैं। और जो काम हम करना चाहते हैं, जो करते हैं टाइम पे होना हो जाता है हमारा, तो वो टाइम पे नहीं हो सकता और हम जो होते हैं लेज़ीनेस फ़ील करते हैं, ठीक है? और जी फिर डल-डल से फ़ील हो जाते हैं। हम अनहेल्दी डाइट लेंगे तो इसका असर भी हमारी सेहत पे पड़ता है कि हम हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, थकावट और चिड़चिड़ापन फ़ील करते हैं। जो काम हम बहुत जल्दी कर लिया करते थे, अब वो मतलब जो हम टाइम पे वो काम नहीं कर सकते और डल-डल से रहना शुरू कर देते हैं। तो हमारी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो डाइटिंग में उन्हें नहीं पता होता सिर्फ़ भूखा रहना ही डाइटिंग नहीं है, बल्कि ये होता है कि आप डाइटिंग के दौरान बैलेंस डाइट लें। पुअर डाइट ना लें, बैलेंस डाइट लें, जिसको आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और रोज़ और वक्त पे लेनी चाहिए और रोज़ इस तरह से जी। आप फिर जब आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आप रोज़मर्रा के जो काम हैं आप घर में करते हैं तो बआसानी कर सकेंगे। बाहर का खाना खाने से अवॉइड करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, अब ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है कि बाहर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये हेल्दी है कि नहीं, इसमें इंग्रेडिएंट्स उन्होंने क्या डाले हैं। तो बाहर का खाना इतना टेस्टी तो होता है, लेकिन इसके साथ-साथ ये इतना आपके लिए हेल्दी नहीं होता। एक तो ये साफ़-सुथरा घर का बना हुआ नहीं होता और इसके साथ ही एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश किया करें कि आप घर का खाना बना हुआ साफ़-सुथरा खाना खाएँ, हेल्दी डाइट लें और जी वेजिटेबल और फ्रूट्स को ज़रूर लिया करें। गोश्त को भी मुनासिब मकदार में आप ज़रूर लिया करें, ये आपकी बैलेंस डाइट होती है। तो खाने के साथ-साथ आप पानी पर भी काफ़ी ख़्याल रखा करें। गर्मी में तो होता है कि पानी ज़्यादा पिया जाता है, लेकिन जैसे कि जी सर्दियाँ आ रही हैं, हमें तो हम पानी का ज़्यादा ख़्याल नहीं रखते। बहुत सारे लोग होते हैं जो पानी ज़्यादा नहीं इनटेक नहीं करते, ज़्यादा नहीं पीते, तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है और स्किन भी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और चीज़ के साथ पानी का भी बहुत ख़्याल करना चाहिए। तो जी नंबर 2 पे आता है अवॉइड लेट नाइट स्लीपिंग। हम में अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि लेट नाइट जागते रहते हैं, देर से सोते हैं। इससे अगर आप तो तहज्जुद पढ़ने के आदी हैं, तो जब आप सोएँगे नहीं तो तहज्जुद के लिए कब उठेंगे? और इस तरह फिर जब आप लेट उठेंगे, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, फिर आप सुबह की नमाज़ सही तरीके से अदा नहीं करते। अगर तो आपने अलार्म भी लगा रखा है, तब भी आपकी जब नींद पूरी नहीं होगी, तो आप नहीं उठ सकते। और इस तरह फिर हेल्थ वाइज़ भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 8 घंटे की नींद ज़रूरी होनी चाहिए।
जब आप लेट सोएँगे तो सुबह आप जल्दी नहीं उठ सकेंगे और फिर आपका ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और साथ ही आपकी जो लाइफ में भी हैप्पीनेस नहीं लाता। आप लेट उठेंगे, आप में चिड़चिड़ापन होगी क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, तो आप में चिड़चिड़ापन होगा। आप बच्चों को स्कूल जाते हुए उनके लिए उठना पड़ता है। हस्बैंड आप बच्चों को सही टाइम भी नहीं दे सकते और ना ही अपने हस्बैंड को सही टाइम दे सकते हैं। ये फुल टॉक्सिक हैबिट है। इससे आपने अवॉइड ज़रूर करना है क्योंकि जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना आप में एनर्जेटिक आप में पॉजिटिव फ़ील आता है। आप एनर्जेटिक फ़ील करती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत होता है क्योंकि जब आप सुबह उठती हैं, अपने सारे काम सही टाइम पे कर लेती हैं, तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है और एनर्जेटिक लेवल होता है। तो इस चीज़ से अच्छा नेक्स्ट है गोसिपिंग। अच्छा ये हम औरतों में बहुत ज़्यादा होती है, गोसिपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं हम। जब जहाँ 2 औरतें बैठी उन्होंने शुरू कर दी, तीसरी औरत के बारे में बात करना शुरू कर दी। और यही बात जब तीसरी औरत से मतलब उस औरत को पता चलती है दूसरी औरत से, तो ये बहुत ही बुरा होता है और ये फिर बिल्कुल अच्छी बात नहीं। इसलिए गॉसिपिंग से आप हमेशा दूर रहें, बहुत ही बुरी बात है। और इस अगर आप में ये आदत है इसको आप छोड़ दें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। तो अक्सर औरतों में ये होता है कि जी सारा टाइम वो यही करती कंप्लेन ही करती रहती हैं कि मेरे पास क्या है, आपने मुझे क्या, हस्बैंड को कहते हैं आपने मुझे दिया ही क्या है, आप मेरे साथ क्या करती हैं। तो कंप्लेनिंग करना अच्छी बात नहीं है। घर में खुश रहें, अच्छे तरीके से रहें और जी फिर बहुत ही बेहतर रहता है, आपकी लाइफ ईजियर होती है। कंप्लेन करना बुरी बात है कि उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे उसके पास अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, तो उसके बेटा ऐसा है, उसकी बच्चे ऐसी हैं, आपने मुझे क्या दिया। तो कंप्लेन करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप हमेशा खुश रहें और दूसरों घर वालों के साथ खुश रहना सीखें, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप में ये आदत है तो इसको बिल्कुल छोड़ दें। तो जी छोटी इसके साथ जी नेक्स्ट है जी टाइम वेस्टिंग। तो टाइम वेस्टिंग बहुत ही बुरी बात है। आप हमेशा अपने टाइम को मैनेज करें, अपने घर को मैनेज करें, इससे आपका टाइम की बचत होगी, आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगी। तो बहुत सी ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिन्हें अगर आप इन पे ओवरकम कर लें, इन पे काम करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और जी इसके साथ अगर आप में भी टाइम वेस्टिंग की आदत है तो इसको आप फ़ौरन ही बदल दें क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी को एनर्जेटिक मोटिवेशन या एक्टिव बनाना चाहती हैं तो इस आदत को बदल दें। सारा टाइम सोशल मीडिया पर बैठना या फिर किसी के साथ गप लगाना, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता, गोसिपिंग होती है। और जी इसके साथ ही ये बहुत बुरी आदत है जो कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब करती है और टाइम वेस्ट बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इससे अवॉइड करना बहुत ही बेहतर है। इससे आप अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर और बेहतरीन बनाएंगी। तो इसके साथ-साथ जी नेक्स्ट जो है वो है टेकिंग थिंग्स पर्सनली। तो बहुत सारी हम में ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि किसी चीज़ को बहुत पर्सनल ले लेती हैं। मतलब कि जब 2 औरतें बैठी होकर बात करें तो वो समझती हैं कि ये हमारे बारे में ही बात कर रहा है या किसी को देखना तो हमें ही कुछ देख रहा है, हमें ही कुछ ऐसा कर रहा है। तो ये बहुत ही बुरी बात है और ये लोग फिर तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सारे आपके बारे में ही बात करें, ठीक है? इससे इससे कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ़ आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाती हैं, आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि वो बात कर रहा है तो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो हँस रहा है तो मुझ पे हँस रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है लोगों को बात करने के लिए और बहुत से टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ़ आप पर्सनली लेना छोड़ दें। तो अगर आप में ये आदत है तो इसको बदल डालें क्योंकि इससे आप अपने आप में बहुत ही अनईज़ी फ़ील करेंगी और अपनी जो रोज़मर्रा के काम होंगे तो वो भी आप उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप इस आदत को बदल डालें। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनको अगर आप कर लें तो बहुत आपकी ज़िंदगी आपकी बहुत ही अच्छी गुज़र सकती है, खुश-उसलूबी से गुज़रती है और बेहतरीन खुशगवार घर का माहौल बन सकता है। तो चलें जी छोटी-छोटी बातें थी ये आपके साथ डिस्कस की। चलें जी फिर मिलते हैं बहुत सी अच्छी और बेहतरीन सी बातों के साथ, टॉपिक के साथ, व्लॉग के साथ और रेसिपीज़ के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।